जय माता दी दोस्तों। तो हरतालिका तीज कब है? तो ज्योतिषी पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद पद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की तरह ही हरतालिका व्रत भी निर्जला रखा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर वन में तपस्या की थी। साथ ही बालू के शिवलिंग बनाया था और पूजन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए थे। आपको बता दें कि हरतालिका तीज पर महिलाएं मंडप सजाकर बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका गठबंधन करती हैं। और हरतालिका तीज व्रत अविवाहित कन्याओं द्वारा अच्छे पति की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य में वृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में इससे विशेष रूप से मनाया जाता है। हरतालिका तीज में अगर सामग्री की बात की जाए तो सामग्री उतनी ही लगती है जितनी शिवरात्रि में पूजा में लगती है या सावन की पूजा में लगती है, क्योंकि हम भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का जो है अभिषेक करते हैं। और ये इसमें सामान जो होता है, जो सामग्री है, वो थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, क्योंकि हम सुबह पूजा करते हैं और शाम को। कई लोग जो है इसमें 3 टाइम पूजा करते हैं। और इसमें निर्जला व्रत जो होता है वो एक तरीके से सुबह शुरू होता है, फिर दूसरे दिन सुबह ही ख़त्म होता है। तो इसलिए इस व्रत को थोड़ा सा कठिन बताया गया है। लेकिन भगवान का नाम लेके अगर आप कोई भी व्रत शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है और भगवान महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर बात की जाए सामग्री की, तो इसमें फूल, मिठाई, फल, माला, दुर्वा, बेलपत्री, सम्मी पत्र और 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। श्रृंगार की वस्तुएं जो आपको आप के पास हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती को आप चढ़ा रही हैं तो हम वही सामग्री चढ़ाएंगे जो हम खुद उसको बाद में पहन सकते हैं। क्योंकि आजकल वो जो पाउच का सामग्री का सामान आता है, मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक होता है। कि आप अगर उसे खोल के देखेंगे तो उसमें ठीक से रहता भी नहीं। इसलिए हमें सामग्री वही चढ़ानी चाहिए जो हम खुद यूज़ करें, क्योंकि अगर हम वो नहीं यूज़ कर सकते तो हम माता को कैसे चढ़ा सकते हैं। तो और इसमें ये होता है ना कि कुछ फल वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाई जाती है। जैसे पहले ही बताया, बालू की शिवलिंग। अगर आप बालू की शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में इस समय हरतालिका तीज में शिव पार्वती गणेश परिवार, मतलब पूरा जो शिव परिवार है, आपको बने बनाए मिलते हैं। और आप उन्हें ले आइए और आप उनकी पूजा करिए। और बाद में सुबह जो दूसरे दिन की बात है उसे सरवा दिया जाता है। आप नदी, तालाब या कुएं में आप उन्हें सरवा दीजिए। तो इसी तरह से हम पूजन करते हैं। और बेलपत्री भी राम राम लिख लीजिए, कई चीज़ें होती हैं। तो मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर दूँगी, क्योंकि जैसे एक वीडियो में पूरी बात नहीं हो पाती, तो इसलिए भी। लेकिन सामग्री आपको जो रखनी है वो श्रृंगार की मेन होती है। भगवान जी की शिवलिंग, शिव परिवार पूरा होना चाहिए। और जो है रुद्राभिषेक के लिए आपके पास दूध, दही, पंचामृत मतलब पूरा होना चाहिए। तो हमें ऐसे ही पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में रात को जागरण भी कई लोग करते हैं, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हो। बाकी जो है हर इंसान जितना सामर्थ्य होता है उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करता है। तो आप भी ये व्रत करिए और भगवान माता पार्वती और शिव जी की कृपा प्राप्त करिए। और शिवरात्रि का व्रत जो कुछ लोग रहते हैं वो एक और है कि अविवाहित कन्याएं, अगर ये व्रत कहा जाता है कि 5 व्रत अगर आप मान के रह लो तो वो जल्दी से जल्दी आपका विवाह हो जाता है। और माता पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए ही व्रत ये रखा था, तो इसलिए भी ये व्रत ज़्यादा माना जाता है। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इस त्योहार को दूसरे ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहू को सुहाग का सामान देती हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य में वृद्धि होती है। शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते